प्रेरणा कथा। प्रेम की शक्ति। एक दिन मृत्यु देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी पर एक स्त्री की मृत्यु हो गई थी और दूत को उस स्त्री की आत्मा लानी थी। देवदूत जब उस स्त्री के घर पहुंचा तो वो दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उस स्त्री की 3 बेटियां थी और एक तो अभी भी उस स्त्री के स्तन को चूस रही थी। एक बेटी रो रही थी और तीसरी बेटी रो रोकर सो चुकी थी। उस स्त्री के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। देवदूत सोचने लगा, इस स्त्री के बाद इन छोटी छोटी बेटियों का क्या होगा, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला वहां कोई भी नहीं था। देवदूत बिना आत्मा लिए ही वापस आ गया और मृत्यु के देवता को पूरी कहानी सुनाई। देवदूत ने कहा, महाराज, मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका, क्योंकि उसकी बेटियां अभी बहुत छोटी हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया, उससे ज्यादा। जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा और जब तक तू 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार ना हंस लेना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक चमार सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वह शहर जा रहा था, उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस चमार को दया आई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था, छप्पर भी न था जहां वह रुक सके। तो चमार ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाए, वह पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। वह देवदूत को लेकर चमार घर लौटा। न तो चमार को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है और न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई। वह बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली दफा हंसा। चमार ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस स्त्री को, इस पत्नी को पता ही नहीं है कि चमार देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाज भी नहीं है। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि अब पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में ही उसने चमार का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि चमार महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना है। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं
और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। चमार ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना दे, जूते बनाने, स्पष्ट आज्ञा है। और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाया। जब चमार ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमें फांसी लगवा दे, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं, फिर स्लीपर किस लिए। देवदूत फिर खिलखिला कर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाओ, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं है। और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह चमार उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा। और उसने कहा, कोई हद नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन वह हंसा आज दोबारा। चमार ने फिर पूछा कि हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंसू। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं कि जो कि व्यर्थ है। हम अभिप्साएं करते हैं जो कि कभी पूरी न होंगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, और कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है, और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां, ये जवान, उन तीनों की शादी हो रही थी, और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाए। एक बुरी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत मां के पास छोड़ गया था, और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी ना था, उसके पास पैसे लगते भी नहीं थे, और 3 बच्चे जोड़ा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, और मैंने इन 3 बच्चियों को पाल लिया। अगर मां जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। मां मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन, वैभव, संपदा में पड़ी। और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये ही 3 मालिक है, और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा, और चमार को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है, और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूं, अब मेरा दंड पूरा हो गया, और अब मैं जाता हूं। मित्रों, इस जीवन को समझना बहुत कठिन है, परंतु एक बात तो पक्की है कि प्यार ही वो शक्ति है जो मनुष्यों को जीवित रखती है। और अगर प्यार ना होता लोगों के दिलों में तो वो 3 बच्चियां भी जीवित न रहती। आप अगर अपने आप को बीच में लाना बंद कर देंगे तो आपको अपने आप ही मार्ग मिल जाएगा। फिर असंख्य मार्गों की चिंता न करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर, वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है, उसके लिए धन्यवाद। जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद। जो वह कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद। आप बिना लिखा चेक धन्यवाद का उसे दे दो। वह जो भी हो, आपके धन्यवाद में कोई फर्क ना पड़ेगा। अच्छा लगे, बुरा लगे, लोग भला कहें, बुरा कहें, लोगों को दिखाई पड़े दुर्भाग्य या सौभाग्य, यह सब चिंता आप मत करना। कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।